जय श्री राम भाइयों। तो वेल आज की इस वीडियो में हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे ताकि जो भी लोग इस वीडियो को देखें वो क्लियरली समझ सकें कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। वेल आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों होती है, कैंडलस्टिक्स के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे किसी भी कैंडल का ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, हाई क्या होता है, लो क्या होता है, बिग क्या होती है, शेडो क्या होती है, और भी कई सारे बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे, ठीक है, कितने तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, ठीक है। उसमें जो हमारा पहला टाइप होगा यानी कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, उसको डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न होते क्या हैं। तो जब भी आपने ट्रेडिंग का चार्ट खोला होगा तो वहां पे आपने डिफरेंट पैटर्न्स को एनालाइज किया होगा। तो उन्हीं पैटर्न्स को हम लोग क्या कहते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। बेसिकली कैंडलस्टिक पैटर्न एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी प्राइस मूवमेंट का एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। इन शॉर्ट आपको इतना समझना है कि जब भी आप लोग ग्राफ खोलते हैं तो वहां पे जो आप डिफरेंट पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अगर मैं बात करूं कैंडलस्टिक पैटर्न की, तो कैंडलस्टिक पैटर्न की मदद से हम लोग फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो क्या और ऊपर जाएगा, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो क्या और नीचे जाएगा या फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। मार्केट कहीं कंसोलिडेट तो नहीं करेगा आगे आने वाले टाइम पे, ठीक है। तो बेसिकली इन शॉर्ट हम लोग कैंडलस्टिक की मदद से मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। एज यू नो कि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट फ्यूचर, हमें फ्यूचर प्रिडिक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही हमारी इंपॉर्टेंस है कैंडलस्टिक की, कि इसकी मदद से हम लोग फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं, जिसकी मदद से हम लोग एक अच्छे ट्रेडिंग डिसीजंस को ले पाते हैं। इसीलिए हमें इसको समझना पड़ता है। तो अभी तक इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने देखा कि कैंडलस्टिक पैटर्न होती क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न का बेसिक्स, जैसे कोई भी अगर कैंडल है तो उसका ओपन क्या होगा, लो क्या होगा, क्लोज क्या होगा, विक क्या होती है, शेडो क्या होती है, और भी कई सारे बेसिक्स। तो चलिए अब कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिक्स को समझ लेते हैं। तो बेसिकली यहां पे मैंने ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल आपके लिए ड्रॉ कर दी है। अब यहां पे हम लोग समझेंगे बेसिक्स कैंडल का, कि किसी भी कैंडल का ओपन क्या होता है, लो क्या होता है, हाई क्या होता है, ठीक है, शेडो क्या होती है, विक क्या होती है, ठीक है। तो वो सब हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो जैसे अब मेरी ये ग्रीन कैंडल है और ये रेड कैंडल है, ठीक है। तो अब ग्रीन कैंडल को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन कैंडल को हम लोग क्या कहते हैं, बुलिश कैंडलस्टिक कहते हैं, ठीक है, बुलिश कैंडल कहते हैं, बुलिश कैंडलस्टिक्स। और वहीं रेड कैंडल को हम लोग क्या कहते हैं, रेड कैंडल को हम लोग बियरिश कैंडलस्टिक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, बियरिश कैंडलस्टिक। अब इसका नाम ये ऐसा कैसे पड़ा, बुलिश कैंडलस्टिक और बियर कैंडलस्टिक, ठीक है। अब देखो बुलिश यानी बुल, बुल का काम क्या होता है, बुल अपने सींगों से क्या करता है, किसी भी चीज को नीचे से ऊपर फेंकता है, ठीक है। वैसे ये ग्रीन कैंडल क्या करती है, ये प्राइस को नीचे से उठा के ऊपर तक ले जाती है, ठीक है। मतलब प्राइस नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है, किसमें, बुलिश कैंडल में। बुलिश में यानी बुल, बुल क्या करता है, बुल अपने सींगों से किसी भी चीज को नीचे से ऊपर फेंकता है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम पड़ा बुलिश कैंडलस्टिक्स। अब यहां पे रेड कैंडल को हम लोग क्या कहते हैं, बियरिश कैंडलस्टिक कहते हैं। बियरिश कैंडलस्टिक क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भालू होता है वो क्या करता है, वो अपने पंजों से ऊपर से नीचे बार करता है, ठीक है। अटैक कैसे करता है, ऊपर से नीचे। और रेड कैंडलस्टिक में क्या होता है, जो प्राइस होता है वो हमारा ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम पड़ा बियरिश कैंडलस्टिक्स, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसके बेसिक्स, ठीक है। जैसे कि जो आपको ग्रीन कलर में ये जो दिख रहा होगा और इधर आपको रेड कलर में दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा पूरा ये जो ग्रीन कलर का हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बॉडी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी कैंडल की बॉडी हमारी क्या होती है, जितना आपको ये ग्रीन पोर्शन दिख रहा है ना, ये हमारी क्या हो जाएगी, किसी भी कैंडल की बॉडी हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली रेड में भी ये जो रेड पोर्शन आपको पूरा दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉडी, किसी भी कैंडल की बॉडी कहते हैं ये, ठीक है। बॉडी जितनी ज्यादा होती है उतनी वो कैंडल अच्छी कही जाती है, ठीक है, उतना प्राइस मूवमेंट ज्यादा होता है।
ठीक है, तो ये तो बॉडी हो गई। अब ये जो आपको ये इस बॉडी में ये जो सबसे नीचे वाला पार्ट है ना, जहां पे कैंडल खुली है, मतलब ओपन जहां पे हुई, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओपन प्राइस कहते हैं। ठीक है, ये हमारा कैंडल, बुलिश कैंडल में जो ओपन होता है वो हमारा नीचे होता है। ठीक है, यहां पे हमारा ओपन होगा। ठीक है, बट जो हमारा बुलिश कैंडल में क्लोज होता है वो हमारा क्या होता है, ऊपर होता है। अब देखो यहां पे आप लोग ऐसे समझो, बुलिश कैंडलस्टिक है, मतलब यहां पे क्या होता है, प्राइस नीचे से ऊपर जाता है। अब नीचे से ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कैंडल नीचे ओपन होगी और ऊपर क्लोज होगी। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि बुल 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 क्या करता है, ऊपर फेंकता है किसी भी चीज को। यहां पे भी क्या हुआ कि कैंडल जो थी वो नीचे ओपन हुई और प्राइस को वो कहां तक ले गई, हाई तक ले गई, और बंद हमारा यहां तक हो गई। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको बुलिश कैंडलस्टिक, और इसीलिए हमारा ओपन इसमें नीचे होता है और क्लोज इसमें ऊपर होता है। ठीक है, अब ये आपको जो ब्लैक ब्लैक डंडे टाइप के दिख रहे होंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग विक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, विक, WICK। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विक कहते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, शेडो कहते हैं, शेडो या फिर विक। ठीक है, ये जो ऊपर आपको किसी भी कैंडल में ये जो ब्लैक ब्लैक डंडी दिखती होगी, इसको हम लोग या तो शेडो कहते हैं या फिर इसको हम लोग विक कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाली विक को हम लोग क्या कहते हैं, अपर शेडो या फिर अपर विक। ठीक है, नीचे वाली को हम लोग क्या कह देंगे, लोअर विक या फिर लोअर शेडो। ठीक है, तो समझ गया ना। ग्रीन कैंडल में क्या होता है, ओपन नीचे होता है, क्लोज ऊपर। ग्रीन कैंडल जब ओपन होती है तो वो नीचे होती है और जाती कहां है, वो ऊपर तक जाती है। ठीक है, क्योंकि बुलिश कैंडलस्टिक है, बुल का काम क्या होता है, नीचे से किसी भी चीज को ऊपर फेंकना। वैसे यहां पे ओपन नीचे होती है, क्लोज ऊपर होती है, ताकि हमारा जो प्राइस का मूवमेंट हो सके वो नीचे से ऊपर हो सके। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बुलिश कैंडलस्टिक कहते हैं और इसीलिए इसका ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है। ठीक है, ये हमारी जो डंडी टाइप की होती है इसको हम लोग विक कहते हैं। विक जितनी कम होगी उतनी कैंडल के लिए अच्छा होता है। ठीक है, विक ज्यादा होना कैंडल के लिए अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, मतलब विक का ज्यादा होना मतलब यहाँ पे डिसीजन चल रहा है बायर्स और सेलर्स के बीच में कि कौन ज्यादा ताकतवर हो रहा है। ठीक है, अगर बायर्स ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है विक कम बनेगी, बट अगर सेलर्स आ जाते हैं तो ये इसको प्राइस को नीचे ले आएंगे और क्या होगी, विक बड़ी बनेगी। ठीक है, तो बेसिकली विक का बनना सही नहीं होता मार्केट के लिए। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूं रेड की, तो रेड में जो ये जो आपको रेड पोर्शन पूरा दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बॉडी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। ठीक है, इसका ओपन और क्लोज कहां पे होता है, अब क्योंकि ये बियरिश कैंडल है तो बियर का क्या काम होता है, ऊपर से किसी भी चीज को नीचे लाना। ठीक है, तो इसमें रेड कैंडल में क्या होता है कि हमारा जो ओपन होता है वो ऊपर होता है। ठीक है, कैंडल की ओपनिंग हमारी ऊपर होती है और क्लोजिंग क्या होती है, नीचे होती है। ठीक है, तभी तो प्राइस नीचे आएगा। जैसे मान लीजिए यहां पे मान लीजिए 100 रुपए पे ये ओपन हुई। ठीक है, ये 100 रुपए का प्राइस चल रहा था। ठीक है, और ये क्लोज कहां पे हुई आके 80 रुपए पे, तभी तो प्राइस हमारा नीचे आया 100 से 80, तभी तो ये बियरिश कैंडल हुई। मतलब प्राइस जहां पे नीचे आ रहा, ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बियरिश कैंडल कहते हैं। इसमें ये जो रेड पोर्शन होता है उसको बॉडी कहते हैं, और ये जो हमारी डंडी टाइप की आपको ब्लैक कलर में दिख रही होती है ये हमारी विक होती है। ठीक है, विक, इसी को हम लोग शेडो भी कहते हैं। विक को ही हम लोग क्या कहते हैं, शेडो भी कहते हैं। ठीक है, अब ऊपर वाली विक की अगर मैं बात करूं तो उसको हम लोग अपर विक कह देंगे, ऑब्वियस सी बात है। और नीचे वाली विक की अगर मैं बात करूं तो उसको हम लोग लोअर विक कह देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, तो ओपन क्लोज हो गया। ठीक है, अब ओपन इसमें क्या हुआ, ऊपर हुआ, क्लोज नीचे हुआ, तभी हमारा प्राइस नीचे है, तभी ये बियरिश कैंडलस्टिक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ओपन हमारा नीचे हुआ और क्लोज हमारा ऊपर हुआ, क्योंकि ये बुलिश कैंडलस्टिक है। इसका मतलब कि यहाँ पे प्राइस नीचे से ऊपर जाएगा, वहां पे ऊपर से नीचे आ रहा था क्योंकि वो बियरिश थी। यहाँ पे नीचे से ऊपर जाएगा क्योंकि ये बुलिश है। बुलिश का काम क्या होता है, नीचे से किसी भी चीज को ऊपर फेंकना। ठीक है, तो ये ओपन इसका नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है। ठीक है, ये हमारा बेसिक था। अब हम लोग जानेंगे कि हाई और लो क्या होता है, किसी भी कैंडल का हाई क्या होता है और किसी भी कैंडल का लो क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में अब जैसे देखिए आपको मैं पूरी उसकी साइकोलॉजी समझाता हूँ, कैंडल कैसे बनती है। ठीक है, जैसे इस वाली ग्रीन कैंडल को हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, क्या हुआ होगा, जब ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई होगी तो क्या हुआ, सेलर्स आए होंगे। सेलर्स ने क्या करा होगा, इस कैंडल को यहां तक लेके गए होंगे। ठीक है, इस कैंडल को इस विक के लोअर पार्ट तक लेके गए होंगे। ठीक है, इसीलिए
तो ये हमारे सेलर्स ने क्या करा होगा, इसको यहाँ तक लेके गए होंगे, तो ये इसका हमारा क्या बन गया, लो बन गया। ठीक है, इसका कैंडल का लो हमारा क्या होता है, जो विक का सबसे लोअर पार्ट होता है। तो जब कैंडल ओपन हुई होगी सबसे पहले ये लो टच करी होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे बायर्स आए होंगे, बायर्स ने क्या करा होगा, बायर्स ने इसको खींच के ले गए बायर्स इसके हाई तक। ठीक है, हाई तक बायर्स इसको ले गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, हाई पे हमारे थोड़े बहुत सेलर्स थे, तो उन्होंने क्या करा, इस प्राइस मतलब इस कैंडल को यहाँ पे इसके थोड़ा नीचे क्लोज करा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए, अब इसको हम लोग एक मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू से समझते हैं ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है, ये हमारी ग्रीन कैंडल है। अब इसका ओपन मान लीजिए 100 पे हुआ है। ठीक है, 100 पे ओपन हुई है। अब क्या हुआ, जैसे ये ओपन हुई यहां पे हमारे आगे सेलर्स, सेलर्स ने क्या करा, इसको लो तक ले गए, लो यानी 80 के प्राइस तक ले गए। ठीक है, फिर क्या होगा, 80 पे हमारे बायर्स थे बहुत ज्यादा। ठीक है, बायर्स थे हमारे बहुत ज्यादा, इन्होंने क्या करा, प्राइस को पुश किया नीचे से ऊपर। तो ये 80 से फिर ये कैंडल चली गई हमारी कितनी, 140। ठीक है, 140 जो हमारा हाई था। ठीक है, इस बिग के हाई तक। ठीक है, ये 140 चली गई। अब 140 पे हमारे थोड़े बहुत सेलर्स थे, तो उन्होंने क्या करा, इसको हमारा जब ये क्लोज होने के टाइम पे आया तो इसको हमारे कहां तक ले आए, 130 तक ले आए, और वहां पे ये क्लोज हो गई। ठीक है, तो कैंडल ओपन 100 पे हुई थी, उसने जो लो मारा वो हमारा 80 का मारा, 80 पे हमारे बायर्स थे, बायर्स ने क्या करा, हाई लगवाया, हाई हमारा 140 का था, 140 पे हमारे सेलर्स आ गए। फिर सेलर्स ने क्या करा, जब उसका क्लोजिंग का टाइम आया कैंडल का, तो वो उन्हें कहां तक ले गए, 130 पे लेके उन्होंने क्लोज करवा दी इस कैंडल को। ठीक है, तो ये पूरी फिनोमिना मतलब पूरी साइकिल ऐसे काम करती है। ठीक है, अब यही चीज हम लोग रेड कैंडलस्टिक में समझ लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ये हमारी रेड कैंडल है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ होगा कि ये ओपन हमारी यहां पे हुई है। ठीक है, मान लीजिए ये 100 रुपए पे हमारी ओपन हुई है। अब क्या हुआ, 100 रुपए पे हमारे बायर्स थे, तो बायर्स ने क्या करा, इसको हाई तक ले गए बायर्स। ठीक है, इसको हाई टच कराया। ठीक है, इसको हाई तक ले गए और ये प्राइस पहुंच गया 120 रुपए। ठीक है, 120 इसका हाई था। ठीक है, हाई तक पहुंच गए। अब यह क्या हुआ कि हाई पे हमारे बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए थे, सेलर्स ने क्या करा, बहुत ज्यादा फोर्स लगाया और उस कैंडल को कहां तक ले आया, उसके लो तक ले आया। ठीक है, ठीक है, उसके लो तक ले आया। ठीक है, अब लो हमारा मान लीजिए हमारा था 80 का। ठीक है, लो हमारा लो 80 तक ले आया। अब 80 पे क्या थे, 80 पे थोड़े बहुत बायर्स थे, जब कैंडल के क्लोज होने का टाइम आया तो बायर्स उस 80 से 90 तक ले आए और वहीं पे हमारी कैंडल क्लोज हो गई। ठीक है, तो कुछ ऐसे मैकेनिज्म होता है किसी भी कैंडल का। ठीक है, बायर्स और सेलर्स दोनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, किसी भी कैंडल फॉर्मेशन में बायर्स और सेलर्स दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे हमारी कैंडल का फिनोमिना होता है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, लो क्या होता है, हाई क्या होता है, बिग क्या होती है, शेडो क्या होती है। ठीक है, ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, अपर शेडो क्या होती है, लोअर शेडो क्या होती है, बॉडी क्या होती है। ठीक है, हमने सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया। तो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अभी तक हमने वीडियो में क्या देखा था, अभी तक हमने वीडियो में देखा था कि कैंडलस्टिक पैटर्न होते क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, और हमने इसका बेसिक समझा था कि किसी भी कैंडल का लो क्या होता है, हाई क्या होती है, विक क्या होती है, अपर शेडो क्या होती है, लोअर शेडो क्या होती है, बॉडी क्या होती है, और भी कई सारे बेसिक्स के बारे में समझे थे। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक के बारे में। जनरली हमारे 3 तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। पहला हमारा होता है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरा हमारा होता है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, 1, 2 और 3, मतलब 1 कैंडलस्टिक पैटर्न, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न और 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। तो चलिए अब उनको देख लेते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में कि कितने तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। तो जनरली हमारे 3 तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। पहला हमारा क्या होता है, 1 कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न CSP। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न, और हमारा तीसरा क्या होता है, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, तो ये 3 तरह के हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, 1 कैंडलस्टिक पैटर्न, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न और 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग 1 कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझेंगे, पूरा डिटेल में जानेंगे। अगली वीडियो जो हमारी आएंगी वो हमारी 2 कैंडलस्टिक पैटर्न और 3 कैंडलस्टिक पैटर्न पे आएंगी, और जो उसके बाद वाली वीडियो होगी वो कैंडलस्टिक की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, जहां पे मैं आपको बताऊंगा, मतलब बिल्कुल अलग साइकोलॉजी में आपको बताऊंगा। ठीक है, बहुत मजा आएगा उस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 1 कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देख लेते हैं।
तो अब हम लोग बात करेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसके नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, मतलब ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न जहां पे हम लोग केवल एक कैंडल की बात करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, अब यहां पे मैंने आपके लिए कुछ दो कैंडलस्टिक पैटर्न्स ड्रॉ कर रखे हैं, आगे और भी हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इस वाले पैटर्न की, तो इस वाले पैटर्न को हम लोग सबसे पहले मैं नाम बताऊंगा, फिर उसका काम बताऊंगा। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, ये जो हमारा ग्रीन वाला दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, हैमर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हैमर कहते हैं। अब आपको लग भी रहा होगा ये देखने से हैमर जैसा। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम हमारा क्या होता है, हैमर होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार। ठीक है, ये हमारा हैमर होता है, ये हमारा शूटिंग स्टार होता है। ठीक है, नाम बता दिए। अब क्या होता है, ये जो हमारा हैमर होता है ना, अब इसके कलर से, कलर पे मत जाइएगा। ठीक है, कलर को छोड़ दीजिए। ठीक है, आप लोग को ऐसे एनालाइज करना है, कोई भी कैंडल आपकी बने तो आपको ऐसे एनालाइज करना है। कहीं कहीं पे कलर की बात करूं तो मैं व्हाइट और ब्लैक भी दे देते हैं। ठीक है, तो कलर मत उसके उस पे जाइए। ठीक है, साइकोलॉजी समझिए। जैसे ये हमारी हैमर है तो ये हमारी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, बुलिश कैंडल है। ठीक है, अब क्योंकि ये बुलिश कैंडल है और अभी मैंने आपको बताया था कि बुलिश कैंडल, इसका नाम बुलिश कैसे पड़ा, क्योंकि ये प्राइस को ऊपर बेचती है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ होगा कि इस कैंडल की अगर मैं बात करूं तो इसका ओपन हमारा क्या होगा, ये हमारी पूरी जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है ये इसकी बॉडी है। ठीक है, ये इसकी क्या है, बॉडी है। ठीक है, अब ये जो आपको ये नीचे दिख रहा है, अब ये जो बॉडी का जो एंड दिख रहा है ये हमारा क्या है, ओपन प्राइस है। ठीक है, कैंडल का क्या है, ओपन प्राइस। यहीं पे हमारी कैंडल ओपन हुई है। ओपन होने के बाद क्या हुआ होगा कि ओपन जैसे ये कैंडल हुई, यहां पे हमारे थे सेलर्स ने क्या करा, इस कैंडल को यहां तक गिरा के लाए, तो इसका क्या बना, लो बना, इस कैंडल का लो बना ये। ठीक है, सेलर्स ने क्या करा, इस कैंडल को ओपन से यहां तक गिरा के लाए और यहां पे हमारा लो बना। अब क्या हुआ, इस लो पे हमारे बहुत से बायर्स थे, बहुत ज्यादा बायर्स थे। तो बायर्स ने क्या करा, इस लो से कैंडल को उठाया और कहां तक ले गए, इसके हाई तक ले गए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाई कहते हैं। इसके हाई तक ले गए और हाई पे हमारे थोड़े बहुत सेलर्स थे, तो उन्होंने क्या किया, इस प्राइस को हमारा यहां पे क्लोज करा दिया। ठीक है, तो ये ऐसे हमारी कोई भी कैंडल बनती है। ठीक है, तो ये तो हो गई कैंडल के पीछे की बात। अब ये हमारी एक बुलिश कैंडल है, तो इसकी बॉडी ये हो गई, ओपन हमारा ये हो गया, क्लोज हमारा ये हो गया। अब क्योंकि बुलिश कैंडल है तो इससे हमें ये भी पता लग गया कि प्राइस में भी बढ़ी है प्राइस भी बढ़ा है, सॉरी। ठीक है, ओपन मतलब मान लीजिए 100 पे हुआ और इसका क्लोज 110 पे हुआ, डेट मीन्स प्राइस बढ़ा, और डेट मीन्स तभी तो ये बुलिश कैंडल है। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई बुलिश। अब ये कैंडल जब भी किसी सपोर्ट पे बनती है, जैसे मान लीजिए मार्केट गिर रहा था, मार्केट गिरता जा रहा था कंटिन्यूसली, अब क्या हुआ, सपोर्ट आया। मतलब सपोर्ट, अभी मैंने आपको सपोर्ट बताया नहीं है तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। सपोर्ट समझ लीजिए आप, एक ऐसा रीजन होता है जहां से मार्केट उठता है। इन शॉर्ट अभी आप इतना समझ लीजिए। अब क्या हुआ कि मार्केट हमारा गिर रहा था, अब मार्केट आया सपोर्ट पे हमारी हैमर कैंडल बन गई। तो हैमर कैंडल से क्या होगा, क्योंकि ये एक बुलिश कैंडलस्टिक है, ये हमें क्या इंडिकेट करती है कि अब प्राइस ऊपर जाने वाला है। तो जब भी ये बनेगी, मान लीजिए सपोर्ट पे ये बन गई, तो अब क्या होगा, अब यहां से प्राइस हमारा उठ जाएगा। ठीक है, मार्केट हमारा ऊपर जाने लगेगा। तो ये हमें ये इंडिकेट करती है, हैमर हमें क्या इंडिकेट करती है कि अब प्राइस उठने वाला है। ठीक है, यहां पे मैंने इसका वो भी बता दिया साइकोलॉजी की बनती कैसे। ठीक है, पहले ओपन हुआ होगा, मान लीजिए 100 पे इसका ओपन हुआ, इसका लो लगा 60 का। ठीक है, 60 पे हमारे थे बायर्स बहुत ज्यादा, तो बायर्स ने क्या करा, इसका हाई लगवाया। हाई कितना था, 120 का था। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब इधर पे हमारे थोड़े बहुत सेलर्स थे, उन्होंने क्या करा, इसको क्लोज के टाइम पे थोड़ा बहुत नीचे ले आए, तो हमारा जो क्लोज लगा वो 110 का था। जो कैंडल जहां पे हमारी क्लोज हुई वो 110 पे, मतलब खुली हमारी 100 पे थी और बंद हमारी कहां पे हो गई, 110 पे। और मूवमेंट इसने कितना किया, ये 60 तक भी गई और 120 तक भी गई, पर जब ओपन हुई तब ये 100 पे थी और क्लोज हुई तब ये 110 पे थी। ठीक है, तो ऐसी कैंडल्स को हम लोग क्या कहते हैं, हैमर कहते हैं। ठीक है, इसके देखने से भी आपको पता लग रहा होगा कि ये हैमर जैसा लग रहा है। ठीक है, बुलिश कैंडलस्टिक है, बुलिश का काम क्या होता है, किसी भी प्राइस को नीचे से ऊपर ले जाना।
ठीक है, तो ये हो गया। और जब भी ये किसी भी सपोर्ट पे बनती है दैट मीन्स कि वहां से अब प्राइस ऊपर उठने वाला है। जैसे आप लोग को मैं यहाँ पे स्क्रीन भी दिखा सकता हूँ अपनी लैपटॉप की। यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि नीचे जहाँ पे सपोर्ट से देखिए आप लोग, वहां पे आपको कोई एक कैंडल दिख रही होगी। ठीक है, हो सकता है सपोर्ट हो सकता है ट्रेंड लाइन हो, ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट ही होती है, मतलब सपोर्ट सीधा होता है और ट्रेंड लाइन की अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़ी तिरछी होती है। ठीक है, तो सेम काम सेम ही होता है। ठीक है, जो काम सपोर्ट का होता है वही काम ट्रेंड लाइन का होता है। मतलब यहाँ पे हमारे बायर्स ज्यादा होते हैं और यहाँ से मार्केट ऊपर उठता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि अगर सपोर्ट के पास में हमारी हैमर बनती है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रही होगी। ठीक है, सपोर्ट के पास अगर हैमर बनती है तो यहाँ से आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट कितना ऊपर गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी होगी। तो बुलिश हैमर हमारी क्या इंडिकेट करती है, यहाँ से प्राइस ऊपर रहता है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं शूटिंग स्टार की बात करूं तो शूटिंग स्टार में क्या होता है, बेसिकली ये जो रेड में हमें दिख रही है ये हमारी इसकी बॉडी है। ठीक है, अब क्योंकि ये कैसी है, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, क्योंकि ये बियरिश है तो अब क्या होगा कि इसका जो ओपन होगा वो ऊपर होगा। ठीक है, ओपन क्या होगा, ओपन ऊपर होगा और क्लोज हमारा क्या होगा, नीचे होगा। ठीक है, ओपन वो होता है जहां पे बॉडी की शुरुआत होती है। ठीक है, क्लोज हमारी जहां पे बंद होती है। ठीक है, ये हमारा ओपन क्लोज। अब इसकी साइकोलॉजी, इसके पीछे हुआ क्या होगा कि कैंडल खुली, मतलब ओपन यहां पे हुई। अब यहां पे हमारे थे बायर्स, तो बायर्स ने क्या करा, इस कैंडल को यहां इसके हाई तक लेके गए। ठीक है, इसके हाई तक लेके गए और क्या करा, जैसे मान लीजिए ओपन था हमारा 100 पे और इसको इसके हाई तक लेके गए, वो हमारा था मान लीजिए 150 रुपए। ठीक है, हाई। अब यहाँ हाई पे क्या था, यहाँ पे हमारे बहुत ज्यादा सेलर्स थे, तो सेलर्स ने क्या करा, इस हाई को तोड़ के, मतलब इसको यहां से लेके उसके लो तक ले आए। ठीक है, सेलर्स ने क्या करा, उस कैंडल को उसके लो तक ले आए। ठीक है, अब ये 150 से कहां तक बन गई, ये हमारी मान लीजिए 80 रुपए तक चली गई। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ लो पे हमारे थोड़े बहुत बायर्स थे, उन्होंने क्या करा, क्लोजिंग के टाइम पे इसको थोड़ा ऊपर ले आया। ठीक है, तो यह हमारी 90 पे क्लोज हो गई। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो ये ओपन कहां पे हुई थी, 100 पे हुई थी और क्लोज कहां पे हुई थी, 90 पे हुई थी। अब क्योंकि प्राइस यहां पे ऊपर से नीचे आ रहा है, डेट मींस ये बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होगी। ठीक है, तो आपको ऐसे समझनी है। ठीक है, किसी भी कैंडल के कलर पे नहीं जाना, आपको उसका ओपन देखना है, क्लोज देखना है। अगर ओपन हमारा नीचे है और क्लोज ऊपर है, डेट मींस कि वो बुलिश कैंडल है। अगर ओपन हमारा इधर है, ऊपर है और क्लोज हमारा नीचे है, दैट मींस बियरिश कैंडल है। ठीक है, तो ये चीज समझनी पड़ेगी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार कहते हैं। अब ये शूटिंग स्टार अगर कहीं भी रेजिस्टेंस पे बनती है, अब रेजिस्टेंस क्या होता है, ऐसा रीजन जहां से मार्केट गिरता है। ठीक है, तो अगर ये शूटिंग स्टार कहीं पे रेजिस्टेंस पे बनती है, तो जैसे मान लीजिए मार्केट उठ रहा था, बहुत दिन से मार्केट हाई हाई बनाता जा रहा था। ठीक है, अब मार्केट क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस पे आया और रेजिस्टेंस पे हमारी ये शूटिंग स्टार बन गई। ठीक है, अब ये जैसे ही शूटिंग स्टार बनेगी तो यहां से मार्केट गिरने लगेगा। ठीक है, तो हमारा ये क्या इंडिकेट करती है कि ये मार्केट को नीचे गिराती है। ठीक है, अगर ये कहीं पे भी रेजिस्टेंस पे बने, दैट मीन्स आगे आने वाले टाइम पे अब मार्केट गिरेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हैमर हो गया, ये हमारी शूटिंग स्टार हो गई। ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, ये एक हमने पढ़ी कैंडल, ये हमने एक कैंडल पढ़ी। ठीक है, ये हमारी बुलिश कैंडल थी, ये हमारी बेयरिश कैंडल थी। अब आप लोग चार्ट में भी देख सकते हैं कि आपको रेजिस्टेंस के पास एक शूटिंग स्टार दिख रही होगी और वहां पे देखिए आप लोग मार्केट कितना गिरा है। ठीक है, पहले मार्केट क्या करा, ऊपर गया, आप लोग देखिए चार्ट में। ठीक है, फिर वहां पे एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस पे क्या हुआ, शूटिंग स्टार बनी और वहां पे मार्केट कितना नीचे गिरा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अब ये जो हमारा दूसरा पेयर है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का, इसमें ये जो ग्रीन वाला है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, क्या कहते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, ये इसके नाम है। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। ये रेड वाला जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेव स्टोन डोजी। ठीक है, ये तो हो गई नाम की बात।
ठीक है। अब क्योंकि इसके कलर पे मत जाइएगा, मैं फिर कह रहा हूं, जो मैंने पीछे बताया था कि आपको लो हाई और ये सब चेक करना है, उससे आप किसी भी कैंडल को एनालाइज करिएगा, क्योंकि कलर बदलते रहते हैं। कहीं अभी मैंने आपको ग्रीन और रेड की बात करी है, कहीं पे यही कलर आपको ब्लैक और व्हाइट दिखेंगे। ठीक है, ग्रीन को वो व्हाइट कर देंगे, रेड को वो ब्लैक कर देंगे। तो कलर को कभी भी नहीं देखना है। किसको देखना है? आपको जो साइकोलॉजी मैंने बताई है, कैसे आपको एनालाइज करना है कि उसका ओपन देखना है, क्लोज देखना है, हाई देखना है, लो देखना है। फिर उससे डिसाइड करना है कि अगर ओपन नीचे क्लोज ऊपर है, डेट मींस बुलिश कैंडलस्टिक है। ठीक है, फिर उसको मैच करना है कि कौन सी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, हैमर है या ड्रैगन फ्लाई डोजी है या और भी जो मैं आगे बताऊंगा वो है। ठीक है, तो ऐसे आपको एनालाइज करनी है कोई भी कैंडल, उसके कलर के बेसिस पे नहीं करनी है। ठीक है, तो ये जो हमारी कैंडल है ये हमारी कैसी है? ये हमारी बुलिश कैंडल है। ये हमारी बुलिश कैंडल है। और ये जो हमारी रेड वाली है ये हमारी कैसी है? ये हमारी बियरिश कैंडल है। ठीक है, ठीक है, अब ये हमारी बुलिश है, ये हमारी बियरिश है। ठीक है, अब क्या हुआ होगा, अब फिर से हम लोग वही, अब मैं आपको खुद मतलब मैं तो करूंगा ही, पहले आप लोग ट्राई करिए, पॉज करिए वीडियो को और ट्राई करिए कि आप लोग कर पा रहे हैं। ओपन हाई ये सब चेक करिए, कहां पे किसी भी कैंडल के कहां पे ओपन है, कहां पे हाई है। ठीक है, वो सब चेक करिए। अब हो गया होगा आप लोगों का। ठीक है, तो अब यहां पे क्योंकि ये बुलिश कैंडल है, अब मैंने आपको बता दिया, तो अब क्या होगा कि इसका जो ओपन होगा वो हमारा क्या होगा? ये है। ठीक है, ये हमारा ओपन है। ठीक है, इससे हमें एनालाइज करना है। ठीक है, ये हमारा ओपन है और ये हमारा क्लोज है। ये ओपन, ये क्लोज, जहां पे कैंडल खुलती है उसको हम लोग ओपन कहते हैं, ये हमारा क्लोज हो गया। अब हुआ क्या होगा कि ओपन से क्या हुआ, यहां पे हमारे बहुत ज्यादा सेलर्स होंगे। सेलर्स क्या करेंगे? इसको यहां तक लेके आएंगे, इसके लो तक। ठीक है, फिर लोज पे हमारे क्या होंगे? बायर्स बहुत ज्यादा होंगे, तो बायर्स क्या करेंगे? इसको इसके हाई तक लेके आएंगे। ठीक है, और हाई पे लाएंगे, और हाई जो है अब इसका कोई विक नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, यहां पे हमारी विक थी, डेट मीन्स ये इसका हाई था। अब यहां पे कोई विक नहीं है, डेट मीन्स यहां पे क्या इंडिकेट हो रहा है कि यहां से जो हमारे जो बायर्स थे वो उसको लेके आए हाई तक, तो उसका जो क्लोज होगा जहां पे वो बंद हुई है वही उसका हाई होगा। ठीक है, क्योंकि तभी तो ये बहुत ही पावरफुल बुलिश कैंडल कही जाती है, क्योंकि इसमें सेलर्स ऊपर से दबाव लगा ही नहीं पाए, बायर्स ने जहां पे उसको बंद किया वही उसका हाई था, इसीलिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कही जाती है। ठीक है, तो ये तो हमारी, अब ये कैंडल कहीं पे भी अगर आपको सपोर्ट पे दिखती है, तो सपोर्ट पे अगर जैसे मार्केट अगर गिर रहा है, ठीक है, अब मान लीजिए मार्केट आया सपोर्ट पे अगर आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी दिख गई, तो अब क्या होगा? मार्केट रिवर्स कर जाएगा और ऊपर जाने लगेगा। ठीक है, ऐसे ये हमें प्रिडिक्शन देती है। ऑन दी अदर एंड अगर मैं बात करूं ग्रेवस्टोन डोजी की, तो ये इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग खुद से करके देखिए क्या हुआ होगा। ठीक है, यहां पे हमारा ओपन हुआ होगा, ठीक है, यहां पे हमारा क्लोज हुआ होगा। अब जहां पे ओपन हुआ होगा वहां पे हमारे बायर्स बहुत ज्यादा होंगे, तो बायर्स क्या करके आए? इसको इसके हाई तक लेके गए। ठीक है, इसको हाई तक लेके गए, फिर क्या हुआ? यहां पे हमारे सेलर्स बहुत थे और इसको फिर वो हमारे लो तक ले आए। ठीक है, और जो लो था वही उसका क्लोज था, डेट मीन्स ये हमारी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है, क्योंकि यहां पे जो बायर्स थे वो बिल्कुल भी दम लगा ही नहीं पाए, वो उसको क्लोज भी वहीं पे हुई जहां पे जो सेलर्स ने जहां पे उसको लाए थे, मतलब जो उसका लो था वहीं पे वो क्लोज हो गए। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है ये बहुत ही बढ़िया बियरिश कैंडल होती है। अगर ये कहीं पे भी आपको रेजिस्टेंस के पास दिखती है, जैसे मार्केट ऊपर चढ़ा जा रहा है, ठीक है, अब मार्केट आया एक रेजिस्टेंस के पास में, ठीक है, रेजिस्टेंस पे अगर ये वाली कैंडल बनती है, डेट मीन्स कि अब मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका काम होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेवस्टोन डोजी। ठीक है, तो इसके ये साइकोलॉजी है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि कैसे काम करती है, ओपन कहाँ पे, लो कहाँ पे, हाई और वो। ठीक है, ये चेक करना है आपको, कलर के बेसिस पे चेक नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारी दो तरह के पेयर हो गए सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के। ठीक है, हैमर, शूटिंग स्टार, ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड पेयर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का। ठीक है, अब ये जो हमारा थर्ड पेयर है, इन दोनों का ही नाम हमारा क्या है? स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप। ठीक है, दोनों का ही नाम हमारा क्या है? स्पिनिंग टॉप है। ये हमारा बुलिश स्पिनिंग टॉप है और ये हमारा बियरिश स्पिनिंग टॉप है। ठीक है, अब हम फिर से वही करेंगे, अब इस बार आप लोग भी करेंगे। ठीक है, पॉज करिए वीडियो को और जो हमें करता था ओपन, क्लोज, लो, हाई, वो सारा मैच करिए और अपने हिसाब से बताइए
कि ये कौन सी कैंडल होनी चाहिए। अगर आपको ये कलर नहीं दिया जाता है तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सी कैंडल है, ठीक है। तो चलिए अब उसको देख लेते हैं। अब क्योंकि ये हमारी इसकी बॉडी है, ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि भैया मैं पहचानूंगा कैसे, अगर कलर हटा दी जाए कि यही ओपन होगा, मैं तो इसको ओपन मान लूंगा, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो जब भी आप चार्ट में देखेंगे तो हमेशा आपको ओपनिंग पॉइंट पता रहता है। जब भी कोई भी कैंडल बनेगी, आप लोग चार्ट में एनालाइज करिएगा कि जब भी कोई भी कैंडल बनती है तो उसका ओपन पॉइंट आपको पता होता है, ठीक है, और क्लोज भी पता होता है, क्लोज थोड़ी देर बाद बन जाता है, ठीक है। तो हमें जब ये पता है कि हमारा ओपन कहाँ पे हुआ और क्लोज कहाँ पे हुआ, तो हम इतना तो अंदाजा लगा ही सकते हैं ना कि अगर ओपन नीचे हुआ क्लोज ऊपर हुआ, डेट मीन्स ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। और अगर ओपन ऊपर हुआ क्लोज नीचे हुआ, डेट मीन्स कि वो बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। तो ये चीजें देखनी है। अब इसमें क्या हुआ होगा, बुलिश स्पिनिंग टॉप में क्या हुआ होगा कि ओपन हमारा यहाँ पे हुआ, ये हमारी बॉडी है, ये हमारा ओपन हुआ, क्लोज हमारा यहाँ पे हो गया। अब हुआ क्या होगा कि ओपन यहाँ पे हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ होगा कि यहाँ पे हमारे थे कौन, सेलर्स, ओपन पे थे सेलर्स, उन्होंने क्या करा, इसको हमारा लो पे लाए, ठीक है, इस प्राइस को हमारा कहाँ पे लाए, सेलर्स लो पे लाए, ठीक है, ये हमारा लो था, ठीक है, कैंडल का। अब लो पे हमारे बहुत ज्यादा बायर्स थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस प्राइस को बढ़ा के एकदम इसको हाई पे ले आए, ठीक है। अब हाई पे क्या था, हाई पे फिर से हमारे बहुत ज्यादा फेलर थे, तो उन्होंने क्या करा, हाई से फिर वो क्लोजिंग के टाइम पे जहां पे ओपन हुआ था उससे जस्ट थोड़ा ऊपर ले आए, ठीक है। तो ये हमारी ऐसी कैंडल को हम लोग क्या कहते हैं, स्पिनिंग टॉप कैंडल कहते हैं, ठीक है। बुलिश, अगर बुलिश है मतलब ओपन नीचे क्लोज थोड़ा सा ऊपर है, डेट मीन्स कि वो बुलिश स्पिनिंग टॉप है। अगर मान लीजिए ओपन ऊपर है क्लोज थोड़ा सा नीचे है, तो वो हमारी कौन सी हो जाएगी, बेयरिश स्पिनिंग टॉप, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है, ये जो हमारी बॉडी होती है इसके कंपेरिजन में जो विक्स होनी चाहिए, ये जो विक है वो हमारी दुगनी से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, 2x से भी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, ये भी हमारी 2x से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब बॉडी के कंपैरिजन में बिक्स उससे दुगनी से भी ज्यादा होनी चाहिए। तो उस कैंडल को हम लोग क्या कहते हैं, स्पिनिंग टॉप बुलिश कैंडल कहते हैं, ठीक है, बुलिश स्पिनिंग टॉप, ठीक है। अब अगर कहीं पे भी जैसे मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है, अब आया मार्केट एक सपोर्ट पे, अब सपोर्ट पे आपने क्या देखा कि यार मुझे ना बुलिश स्पिनिंग टॉप दिख रही है। आप लोग ये वीडियो देखने के बाद चार्ट पे जाइएगा, ठीक है, डिफरेंट जो भी मैंने पढ़ाया है उनको एनालाइज करिएगा, ठीक है, देखिएगा कि क्या हुआ, अगर ये पैटर्न ऐसा बना है तो उसके बाद मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है, ठीक है, उसको लिखिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है, तभी आप लोग सीख पाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, अगर मार्केट नीचे आ रहा है और अगर हमारी बुलिश स्पिनिंग टॉप बनेगी तो डेट मीन्स अब क्या हो सकता है कि अब मार्केट हो सकता है यहां से रिवर्स कर जाए और ऊपर चला जाए, ठीक है। तो ये चीज है। सेम गोज टू हमारा बियरिश हो जाएगा। बियरिश में क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका अपोजिट। इसमें क्या होगा, हमारा जो ओपन होगा वो हमारा ऊपर होगा, क्लोज हमारा नीचे होगा। ओपन पे हमारे थे बायर्स, बायर्स उसको ऊपर लेके गए, हाई पे हमारे थे सेलर्स, सेलर्स उसको बिल्कुल लो पे ले आए। अब लो पे भी हमारे बहुत ज्यादा बायर्स थे, तो बायर्स ने क्या करा, फिर उसको जहां पे ओपन था उसके थोड़ा सा नीचे क्लोज करा दिया, ठीक है। तो यहां पे ओपन मान लीजिए 100 पे हुआ और क्लोज हमारा कहां पे हुआ, 95 पे, ठीक है। तो बहुत ही कम प्राइस डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ऐसी जिसमें बॉडी बहुत कम बने, विक उसकी दुगनी बने, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बियरिश स्पिनिंग टॉप कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पेयर था, वो भी हो गया। अब ये अगर हमारी कहीं पे भी रेजिस्टेंस पे बनती है तो डेट मीन्स कि अब मार्केट नीचे गिर सकता है। आप लोग चार्ट में भी देख सकते हैं कि अगर वो ऊपर देख लीजिए आप लोग, रेजिस्टेंस के पास बनी हुई है, ठीक है, रेजिस्टेंस के पास नीचे से उठ के मार्केट ऊपर तक गया, वहां रेजिस्टेंस पे ये बनी और मार्केट गिर गया, ठीक है। तो आप लोग ऐसे चार्ट पे भी एनालाइज करिएगा, ठीक है। आज ये वीडियो देखने के बाद आप लोग चार्ट पे देखिएगा कि जो भी मैंने कैंडल पढ़ी हैं वो वैसा परफॉर्म कर रही हैं जैसा भैया ने बताया था, ठीक है। तो ये चीजें देखिएगा। अब ये है हमारा चौथा पेयर है, ये हमारा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का, ठीक है। इसमें जो हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मारुबुवो कैंडल, ठीक है। क्या कहते हैं, मारुबुवो कैंडल, ठीक है, मारुबुवो कैंडल कहते हैं। ये हमारे जैपनीज नेम होते हैं, तभी आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आती है इनको पढ़ने में, ठीक है। तो ये हमारी मारुबुवो कैंडल होती है। ये क्या होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। इसमें आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि विक बिल्कुल भी नहीं है। डेट मीन्स कि यहाँ पे इस वाली कैंडल्स में बायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब जो ओपनिंग प्राइस था
उससे नीचे आने ही नहीं दिया, बायर्स ने उससे नीचे आने ही नहीं दिया, बायर्स इतने ज्यादा एक्टिवेट है, और जो क्लोजिंग प्राइस था वही उसका हाई है। डेट मीन्स कि सेलर्स बिल्कुल भी उसको सप्रेस कर ही नहीं पाए, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल कही जाती है, ठीक है। अब क्योंकि इसमें ओपन नीचे हुआ है, क्लोज ऊपर हुआ है, डेट मीन्स कि ये बुलिश कैंडल है। अब इधर हम लोग ऑन दी अदर एंड अगर इधर बात करें तो रेड वाली ये भी हमारी मारुबुवो कैंडल है, बट ये हमारी बियरिश है, ठीक है। अब कलर नहीं देखना है, अब वो आपको मैंने बताया था कि कैसे एनालाइज करना है, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे देखिए कि सेलर्स कितने ज्यादा एक्टिवेट हैं, बायर्स कुछ कर ही नहीं पाए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल बिकी नहीं बनी है, विक, ठीक है। तो सप्रेस कर ही नहीं पाए। अब ये जो मारुबुवो कैंडल होती है ना, ये दो तरह की और होती है, गूगल पे आप लोग देखिएगा, दो तरह की और होती है। एक हमारी होती है क्लोज मारुबुवो, एक हमारी होती है ओपन मारुबुवो। मतलब ओपन मारुबुवो क्या होती है, जहां पे ओपनिंग के टाइम पे मारुबुवो हो बट क्लोजिंग के टाइम पे थोड़ी सी बिक हो जाए, ठीक है। तो उसको हम लोग ओपन मारुबुवो कहते हैं। क्लोज मारुबुवो क्या होती है, जहां पे क्लोजिंग के टाइम पे मारुबुवो बने और ओपनिंग पे थोड़ी बहुत बिग बन जाए, ठीक है। तो वो हमारी ये होती है, ठीक है। ऐसे ही सिमिलर हमारी बीआरएस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मारुबुवो का कॉन्सेप्ट था। तो ये हमारे कुछ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स थे। अब ये जो हमारी मारुबुवो कैंडल होती है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल कही जाती है। अगर ये मान लीजिए सपोर्ट पे बनती है, जैसे ये बुलिश मारुबुवो कैंडल अगर कहीं आपको सपोर्ट पे देखने को मिलती है, तो डेट मीन्स 95% चांस होती है कि अब मार्केट यहाँ से अच्छा खासा ऊपर जाएगा। और सिमिलर केस टू बियरिश, ठीक है। अगर बियरिश कहीं पे भी रेजिस्टेंस पे आपको दिखती है, तो डेट मीन्स कि अब मार्केट नीचे गिरने वाला है, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल कही जाती है। स्टॉक मार्केट की सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल किसे कहा जाता है, मारुबुवो कैंडल को, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया चारों, मतलब सारे पेयर हमने पढ़ लिया सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के। तो यहां पे हमारा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न खत्म होता है। अब हम लोग अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे डबल कैंडल, मतलब 2 कैंडलस्टिक पैटर्न और 3 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में अगली वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।